साथ में अगर आप लोग बैठे हैं तो ये क्या कहते हैं भक्ति का प्रतीक है। और पता है आज पता है काफ़ी लोग मुझे मिले। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और माँ भगवती की कृपा से सभी लोग ठीक होने भी चाहिए। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैं आप सभी के बीच आ रही हूँ। तो सभी भक्तजनों को जय माता दी। और तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि गुरु अजय जी ने जो माँ सुरकुंडा देवी है उसके बारे में कुछ बताया है। अच्छी बातें बताई है, आपको सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा। और बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। खूब सारा प्यार दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो कुछ ऐसी है जो आपको सरप्राइज मिलेगा। और जल्दी ही मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय तो क्या कहते हैं मेरे समय पता है सबसे पहले यही कह रहे थे कि आपको जो है ना देखा और क्या कहते हैं यूट्यूब के माध्यम से देख कर फिर कहीं के माध्यम से देख कर जो है तब हम क्या कहते हैं उस भगवती के पास आए। और पता है बहुत भयंकर प्रेम था उनकी आंखों में। कोई क्या कहते हैं बेटे के नाते, कोई भाई के नाते सब आ रखे थे। तो मुझे ऐसा देखने को मिला कि भानीवाला में जो है बहुत लोग ऐसे हैं जो सुरकुंडा की दीवानी बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, है ना। और मैं देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ इस वजह से कि यहाँ जो है मतलब आना सफल हुआ कि हाँ यहाँ पर जो है बैठे हुए क्या कहते हैं सुरकुंडा के दीवाने बहुत लोग बैठे हैं। हाँ मानता हूँ कि काफ़ी लोगों को कष्ट काफ़ी नौरे काफ़ी आ रखे थे। और क्या कहते हैं जितना सामर्थ्य मेरे अंदर, देवी के अंदर तो परिपूर्ण सामर्थ्य है, पर मेरा सामर्थ्य देखकर उसने जितना भी किया ठीक है वो क्या कहते हैं जितने लोगों का हुआ है। तो क्या कहते हैं ऋषिकेश रविवार को दरबार तो लगता ही है। जिन लोगों को क्या कहते हैं पता है वो क्या कहते हैं आ सकते हैं। आगे भगवती की इच्छा होगी कभी तो फिर से क्या कहते हैं भानीवाला में एक भव्य और दिव्य दरबार लग जाएगा, ठीक है ना। कभी भगवती का आगामी प्रोग्राम जो होगा वो ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत होगा। पर एक वादा चाहिए। वादा ये चाहिए कि आप लोग अपनी भक्ति बना के रखो। सबसे मेन भक्ति बना के रखोगे, कोई दूसरे मतलब उसमें नहीं जाएगा। देखो मैं ये नहीं कहता, देखो सबका अपना अपना धर्म है। कई लोग परेशान होकर सत्संग ले लेते हैं, कई लोग अन्य धर्म ले लेते हैं, पर जो हमारी देवी देवता है ना उसके बराबर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। हमारे इष्ट के बराबर किसी में नहीं है। और उस चीज़ को चाहे कोई व्यक्ति आ जाए, मैं खुद उसको चैलेंज करने को तैयार हो जाऊंगा उस समय पे। पर हमारे इष्ट से बढ़कर कोई कुछ नहीं, इष्ट से बढ़कर कुछ नहीं। और क्या कहते हैं जो दूसरे उसमें जाते फिर भूल भटक के वापस आना पड़ता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं थोड़ा सा जिसका कहीं ना कहीं घर में दिक्कत जो भी परेशानी से चलने लगी, थोड़ा धैर्य बना के रखना। वो लेट सुनेगी पर सुनेगी। अच्छा और जिस दिन उसने सुन लिया ना उस दिन उसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। छोटी मोटी परेशानी जीवन में चलती है, वो हर किसी के साथ है। मेरे साथ मेरा गला बैठ के बाहर ठीक है। तो क्या कहते हैं वो सारों के साथ चलते हैं। लेकिन जीवन का जीने का मजा तभी है जब कठिनाई झेली जाए। जिसने कठिनाई नहीं झेली होगी ना, जिसने जमीन पर पैर नहीं रखा होगा उसे कभी चलने का एहसास पता नहीं होगा। और जिसने चलने का एहसास जाना होगा ना वो दौड़ना भी जानता होगा। और जिसने दौड़ना जाना होगा वो अपनी मंजिल को प्राप्त करना जानता होगा। खाने का मजा तभी है जब भूख लगेगी। और जब पेट में भूख नहीं है ना, चाहे एक रोटी भी मुंह के आगे रखी होगी उसे भी खाया नहीं जाएगा, उसे देख कर एक अन्न का दाना भी नहीं तोड़ा जाएगा। खाने का मजा तभी है जब भूख लगेगी। और क्या कहते हैं भगवती से मिलने का आनंद तभी है जब भाव इतने गहरे हो जाएंगे कि जब तक आंखों में आंसू ना आ जाए, जब तक उस भगवान को ऐसा ना लग जाए कि अब तेरी जरूरत है, उस समय तक भगवान को प्राप्त करने की एक चेष्टा जब तक ये हो जाएगी, जिस दिन ये हो जाएगी कि मन में भाव। देखो एक आंसू होते हैं आंखों वाले आंसू, ठीक है, जो क्या कहते हैं वैसे भी निकल जाते हैं। कभी कभी कूड़ा बैठ जाऊँ तो आंखें में आंसू निकल जाता है। एक आंसू होता है भाव वाला आंसू। वो जब भाव वाला आंसू जिस दिन निकल गया ना उस दिन परमात्मा स्वयं आपके पास आके कहेगा कि तुझे चिंता करने की जरूरत क्या थी, मैं तेरे साथ हूं। देखो भंडारी परिवार जी ने क्या कहते हैं यहाँ पर भगवती को मैंने बोला तो कि क्या कहते हैं भगवती ने कहा हाँ मैं आऊँगी। तो उन्होंने कहा भगवती एक और काम करना है। क्या कहते हैं भगवती ने बोला कि यहाँ पर लोगों के कष्ट के निवारण करने के लिए अगर मैं खड़ी हो जाऊँगी तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं। उन्होंने कहा मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप क्या कहते हैं जैसे मेरा भला किया वैसे सबका भला करो। ऐसी भावना सबके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग डोली नोचते हैं, डोली नोचने के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर प्रसन्न करने के लिए डोली के पास आ जाए तो कहता है कि क्या कहते हैं भगवती मैंने तुझे बुलाया था और तू इसका प्रश्न क्यों बोल रही है। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। भाव ये आना चाहिए कि अपने साथ दूसरे का भला कर सको। अगर आपका भला
1 रुपये का भला हो रहा है तो 25 पैसे का भला किसी का भी कर सकते हो, तभी आपके पास 75 पैसा बचेगा। 75 पैसा बचेगा। वो 75 पैसा आपके जीवन को सुख को देगा कि वो 1 पैसा आपको, अगर आपने उसे कह दिया ना कि मेरे पास वो 1 पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं है, वो 1 रुपये नहीं का मतलब जब आप उस 1 रुपये को घर ले जा रहे होंगे ना, आपके मन में बस यही बात चलेगी, काश मैं इसमें से सिर्फ 10 पैसा भी उसको दे देता ना तो मेरा भला हो जाता, मेरा भला हो जाता। मैंने क्यों नहीं दिया, अच्छा उसने मुझसे, अगर आप 10 पैसा उसके पास दे दोगे, 90 पैसा अपने पास रख दोगे ना, तो आपके मन में एक खुशी होगी कि मैंने क्या कहते हैं, चल 10 पैसा दिया, ये 90 पैसा मुझे वफा देगा। तो इंसान के अंदर ये भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना जब उनके अंदर आए ना, तो देखो आज सबका सब परिवार, ये मैं परिवार समझता हूँ। जो इसके पास खड़ा हो गया, मेरे लिए वो परिवार है, वो परिवार है, वो मेरे से भी अलग नहीं, वो मेरे से भी अलग नहीं, वो मेरे लिए परिवार है। और जब परिवार बन गए तो एक चीज़ रखना अपने अंदर, उसकी आस्था रखना, उसका भाव रखना। जिस दिन भाव जा गया, आपका काम स्वतः ही हो जाएगा, है ना? क्यों नेगी जी? सही कहा ना? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वो सुरगंडा मैया की जय, सुरगंडा दिव्य दरबार जय।